राजकुमार ने बनाई ऐसी मूर्ति जिसमें खुद अप्सरा रंभा के प्राण आ गए। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की विशाल धरती पर एक ऐसा राज्य था जिसकी समृद्धि, वैभव और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उस राज्य का नाम था चंद्रपुर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, कलकल बहती नदियाँ और फूलों से सजे बगीचे चंद्रपुर की सुंदरता में चार चांद लगाते थे। राज्य के बीचों बीच सफ़ेद संगमरमर से बना एक विशाल राजमहल था जिसकी ऊंची मीनारें दूर से ही दिखाई देती थी। चंद्रपुर के राजा महाराज चंद्रभान न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। महारानी सुलक्षणा भी अपनी दया और सरल स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन इन दोनों के जीवन की सबसे बड़ी खुशी इनका इकलौता पुत्र था, राजकुमार विक्रम। बचपन से ही विक्रम दूसरे राजकुमारों से बिल्कुल अलग थे। उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और राजनीति की शिक्षा तो दी गई थी, लेकिन उसका असली संसार कुछ और ही था। जहाँ दूसरे राजकुमार तलवार और धनुष चलाने में घंटों बिताते, वहीं विक्रम घंटों अकेले बैठकर चित्र बनाते और पत्थरों को तराशते रहते। उन्हें लगता था कि पत्थर केवल निर्जीव वस्तु नहीं है, हर पत्थर के भीतर कोई आकृति सोई हुई है, बस उसे बाहर निकालने वाला एक सच्चा कलाकार चाहिए। जैसे जैसे विक्रम बड़े होते गए, उनकी कला भी निखरती गई। उन्होंने ऐसी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी कि उन्हें देखने वाले राज दरबारी भी आश्चर्यचकित रह जाते। किसी पत्थर में वे घोड़े की गति दिखा देते तो किसी साधारण चेहरे में ऐसी भावनाएं उकेर देते थे कि देखने वाले को लगता था जैसे वह प्रतिमा अभी बोल पड़ेगी। धीरे धीरे राजकुमार विक्रम की ख्याति चंद्रपुर की सीमाओं से निकलकर दूर दूर के राज्यों तक पहुंच गई। उनकी बनाई हुई मूर्तियों की चर्चा 7 समुंदर पार तक होने लगी। बड़े बड़े राजा अपने दूत भेजकर उनकी कला की प्रशंसा करते। कई राजाओं ने अपनी पुत्रियों के चित्र और विवाह प्रस्ताव चंद्रपुर भेजने शुरू कर दिए। महाराज चंद्रभान और महारानी सुलक्षणा के लिए यह गर्व की बात थी, लेकिन उनके मन में एक चिंता भी धीरे धीरे जन्म लेने लगी थी कि उन्हें डर था कि कहीं उनका पुत्र अपनी कला और एकांत में इतना डूब न जाए कि संसार से ही दूर हो जाए। एक दिन महाराज ने निश्चय किया कि अब विक्रम के विवाह की बात स्वयं उनसे करनी चाहिए। अगले दिन राजमहल के मुख्य कक्ष को विशेष रूप से सजाया गया। वहां आर्यावर्त के 7 अलग अलग राज्यों से आई 7 सुंदर राजकुमारियों के चित्र रखे गए। प्रत्येक चित्र के साथ उस राजकुमारी के गुण, शिक्षा, कला और उनके राज्य का परिचय भी दिया गया था। महाराज ने विक्रम को बुलाया और बड़े स्नेह से कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। ये 7 राजकुमारियां अपने अपने राज्यों की शान है। इनमें से जिसे भी तुम्हारा मन स्वीकार करे, हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। विक्रम शांत भाव से चित्रों के सामने खड़े हो गए। उन्होंने एक एक चित्र को बहुत ध्यान से देखा। दरबार में बैठे सभी लोग उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। विक्रम की आंखें कभी किसी चित्र पर रुकती, फिर अगले चित्र की ओर बढ़ जाती। अंत में उन्होंने सभी चित्रों को वापस मेज पर रख दिया। महाराज ने पूछा, पुत्र, तुम्हें इनमें से कोई पसंद नहीं आई? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, ये सभी राजकुमारियां निश्चय ही बहुत सुंदर और गुणवान है, लेकिन मेरा हृदय इनमें से किसी के लिए नहीं धड़का। महारानी सुलक्षणा ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, आखिर तुम्हें कैसी सुंदरता चाहिए? क्या तुम किसी ऐसी परी की तलाश में हो जो इस संसार में है ही नहीं? विक्रम ने अपनी माँ की ओर देखा और धीरे से बोले, माँ, मुझे ऐसा रूप चाहिए जिसे देखकर कलाकार भी अपनी कला भूल जाए। मुझे ऐसा चेहरा चाहिए जिसमें केवल सुंदरता नहीं बल्कि कोई ऐसी दिव्यता हो जिसे शब्दों में बांधा न जा सके। मैं केवल सुंदरता से विवाह नहीं करना चाहता, मैं उस रूप की तलाश में हूँ जिसे देखकर मेरे भीतर की कला स्वयं जाग उठे। महाराज चंद्रभान को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, विक्रम,
जीवन कल्पनाओं से नहीं चलता, तुम भविष्य के राजा हो। तुम्हें अपने राज्य और वंश की जिम्मेदारी समझनी होगी। तुम एक ऐसी परछाई के पीछे भाग रहे हो जिसका अस्तित्व शायद कभी था ही नहीं। लेकिन विक्रम का निर्णय अटल था। उन्होंने दरबार के सामने घोषणा कर दी, आज से मैं विवाह के सभी प्रस्ताव तब तक अस्वीकार करता हूँ जब तक मुझे वह रूप नहीं मिल जाता जिसकी तलाश मेरे मन में है। यदि मुझे वह सुंदरता कभी नहीं मिली तो मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। इस घोषणा से पूरे महल में सन्नाटा छा गया। इसके बाद विक्रम ने राजमहल के सामने ऊंचे बुर्ज में अपनी कार्यशाला बना ली। उन्होंने राजसी सुख-सुविधाएं लगभग छोड़ दी। दिन-रात पत्थर तराशना, चित्र बनाना और अपनी कल्पना को आकार देना ही उनका जीवन बन गया। वे घंटों तक खाली कागज पर रेखाएं खींचते रहे, कभी किसी चेहरे की आंखें बनाते, कभी मुस्कान, कभी बालों की लहरें, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अधूरा लगता। कई मूर्तियां उन्होंने स्वयं तोड़ दी। महारानी अक्सर भोजन की थाली लेकर बुर्ज तक जाती और दरवाजे के बाहर से कहती, पुत्र, थोड़ा भोजन कर लो। शरीर साथ नहीं देगा तो कला कैसे करोगे? अंदर से केवल छेनी और हथौड़े की आवाज आती। धीरे धीरे विक्रम का चेहरा बदलने लगा। उनके बाल बिखर गए, कपड़े धूल से भर गए और हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्हें विश्वास था कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं वह रूप मौजूद है जिसकी तलाश वे कर रहे हैं। कई महीने इसी तरह बीत गए। फिर एक रात उनके जीवन में ऐसा रहस्य आया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। उस रात आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था। राजमहल की ऊंची मीनारों पर चांदनी बिखरी थी। विक्रम अपनी कार्यशाला में बैठे थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उन्हें दूर घने जंगलों की दिशा से एक मधुर और रहस्यमय संगीत सुनाई दिया। वह संगीत इतना अद्भुत था कि विक्रम के हाथ से छेनी गिर गई। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर बुला रही है। वे बिना किसी को बताए साधारण काला वस्त्र पहनकर महल के गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। संगीत उनका मार्गदर्शन करता हुआ उन्हें राज्य की सीमा से बहुत दूर एक प्रतिबंधित क्षेत्र तक ले गया। उस जंगल में मनुष्यों का जाना वर्जित था। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि चांदनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी, लेकिन विक्रम उस रहस्यमय संगीत के पीछे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद अचानक जंगल समाप्त हुआ और उनके सामने एक विशाल सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। उनके चारों ओर नीले कमल खिले थे, इनसे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। सरोवर के बीचों बीच संगमरमर का एक सुंदर चबूतरा था और उस चबूतरे पर एक दिव्य सुंदरी नृत्य कर रही थी। विक्रम की सांसें जैसे थम गई। उन्होंने अपने जीवन में हजारों सुंदर चेहरे देखे थे, हजारों चित्र बनाए थे, लेकिन सामने दिखाई दे रहा रूप उनकी कल्पना से भी परे था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह देवलोक की प्रसिद्ध अप्सरा रंभा थी। उनके नृत्य के साथ जैसे पूरा वातावरण संगीत में बदल गया था। उसके आभूषणों की हल्की ध्वनि, हवा में लहराते वस्त्र और उसके चेहरे की दिव्य आभा ने विक्रम को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उसे देखते रहे। उनके मन में अचानक वही एहसास जागा जिसकी तलाश में वर्षों से कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, यही है, यही वह रूप है। लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई। आवाज सुनते ही रंभा का नृत्य रुक गया। उसने चारों ओर देखा। उसकी दिव्य दृष्टि ने तुरंत समझ लिया कि कोई मनुष्य उसे देख रहा है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध के भाव आए। उसने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और देखते ही देखते सुनहरी रोशनी में बदलकर वहां से गायब हो गई। संगीत भी अचानक शांत हो गया। विक्रम उस चबूतरे तक दौड़े, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। केवल पारिजात के फूलों जैसी एक हल्की सुगंध हवा में रुक गई थी। विक्रम वहीं बैठ गए। उन्हें अब समझ आ गया था कि जिस रूप की तलाश उन्होंने वर्षों से की थी वह वास्तव में मौजूद था।
लेकिन वह उनसे दूर जा चुका था। उस रात वे सरोवर के किनारे बैठे रहे और चंद्रमा को देखते हुए सोचते रहे कि वह दिव्य सुंदरी कौन थी। अगली सुबह वे महल लौटे और फिर अपने बुर्ज में बंद हो गए, लेकिन अब उनके पास कल्पना नहीं, एक वास्तविक चेहरा था। उन्होंने दीवारें पर कोयले से रंभा की आकृतियां बनानी शुरू कर दी। वे उसकी आंखों में चमक, चेहरे की बनावट और नृत्य की गति को याद करके चित्र बनाते। फिर उन्होंने एक विशाल सफ़ेद संगमरमर का पत्थर मंगवाया और उसे तराशना शुरू किया। अब उनके हाथों में पहले जैसी झिझक नहीं थी। उन्हें पता था कि उन्हें क्या बनाना है। रात दिन वे उसी मूर्ति पर काम करने लगे। उधर स्वर्ग में रंभा भी उस घटना को भूल नहीं पा रही थी। उसे उस मनुष्य का चेहरा बार बार याद आता। उसने सोचा था कि वह उस मानव को दंड देगी जिसने उसे पवित्र सरोवर में देख लिया था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न भी था, वह मनुष्य आखिर था कौन? एक रात रंभा अदृश्य रूप में चंद्रपुर के राजमहल पहुंची। उसने देखा कि सबसे ऊंची बुर्ज में अभी भी दीपक जल रहा था। वह हवा के झोंकों की तरह उस कक्ष में पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई। चारों ओर पत्थर के टुकड़े बिखरे थे और बीच में राजकुमार विक्रम एक विशाल मूर्ति पर काम कर रहे थे। रंभा ने देखा कि वह मूर्ति उसी की थी। विक्रम बुदबुदा रहे थे, नहीं, आंखों में वह चमक नहीं आ रही। उस रात जैसी दिव्यता इसमें क्यों नहीं है? फिर उन्होंने छेनी रख दी और थक कर बैठ गए। रंभा पहली बार समझ पाई कि यह मनुष्य केवल उसके चेहरे को नहीं, उस दिव्यता को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने एक क्षण के लिए देखा था। धीरे धीरे रंभा हर रात अदृश्य होकर विक्रम को देखने आने लगी। उसने देखा कि राजकुमार ने अपने हाथों की कोमलता खो दी थी। उनकी हथेलियों पर छाले पड़ गए थे, लेकिन वे काम करते रहे। एक रात वे मूर्ति के चरणों के पास ही सो गए। नींद में भी उनके होठों पर रंभा का नाम था। यह देखकर रंभा का मन बदलने लगा। उसके भीतर पहली बार किसी मनुष्य के लिए करुणा जागी। महीनों की मेहनत के बाद आखिर वह दिन आया जब मूर्ति पूरी हो गई। विक्रम ने अंतिम बार छेनी से मूर्ति की आंखों के कोनों को संवारा और पीछे से हटकर उसे देखा। चांदनी में मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि लगता था जैसे रंभा स्वयं सामने खड़ी हो। लेकिन कुछ ही क्षण बाद विक्रम की आंखों में निराशा उतर आई। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पत्थर से निकाल तो लिया, लेकिन तुम्हें जीवन कैसे दूं? वे मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगे। अदृश्य रंभा यह सब देख रही थी। उसका हृदय भर आया। वह समझ गई कि विक्रम का प्रेम केवल सुंदरता के लिए नहीं था, वह उस रूप के भीतर छिपी आत्मा को पाना चाहता था। तभी अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई। एक प्रचंड दिव्य प्रकाश बुर्ज की ओर बढ़ा। विक्रम ने समझ लिया कि यह कोई सामान्य बिजली नहीं थी। उन्होंने तुरंत मूर्ति के आगे खड़े होकर अपनी देह को ढाल बना लिया और कहा, यदि मेरी रचना को नष्ट करना है तो पहले मुझे हटाना होगा। स्वर्ग से देवराज इंद्र यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने अपना ब्रज उठाया था, लेकिन राजकुमार की निर्भयता देखकर उनका हाथ रुक गया। इंद्र ने ब्रज वापस खींच लिया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने रंभा को स्वर्ग बुलाया। इंद्र सभा में उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, रंभा, तुम एक नश्वर मानव के पास क्यों जाती रही? रंभा ने हाथ जोड़कर कहा, देवराज, शुरुआत में मैं केवल अपने अपमान का उत्तर चाहती थी, लेकिन उस कलाकार की साधना देखकर मेरा मन बदल गया। वह मेरे रूप के पीछे नहीं, उस सत्य के पीछे भाग रहा था जिसे वह अपनी कला में महसूस करता था। इंद्र का क्रोध फिर भी कम नहीं हुआ। उन्होंने रंभा को पृथ्वी पर जाने से रोक दिया। तभी देवगुरु बृहस्पति सभा में आए। उन्होंने कहा, हे देवराज, यह घटना केवल आज की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत पुराना श्राप है। बृहस्पति ने बताया कि पिछले जन्म में रंभा एक अत्यंत सुंदर लेकिन अहंकारी राजकुमारी थी। उसे अपनी सुंदरता का इतना गर्व था कि उसने एक वृद्ध ऋषि का अपमान कर दिया था। ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया था,
जिस सुंदरता पर तुम्हें इतना अहंकार है, वही सुंदरता एक दिन पत्थर में कैद होगी। तुम तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई सच्चा कलाकार अपनी आत्मा का अंश तुम्हारी मूर्ति में नहीं उतार देता और निस्वार्थ भाव से तुम्हें पुकारता नहीं। यही कारण है कि रंभा के भीतर एक अधूरापन था और विक्रम अनजाने में उसी श्राप को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा था। लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी थी। बृहस्पति देव ने बताया कि विक्रम को एक रहस्यमय सराय तक जाना होगा, जहाँ वही ऋषि रहते हैं जिन्होंने यह श्राप दिया था। तभी उसे मूर्ति में जीवन देने का मार्ग मिलेगा। उधर विक्रम को भी अपने भीतर इस रहस्य की झलक मिलने लगी थी। अगले ही दिन उन्होंने अपने माता पिता के लिए एक पत्र लिखा और घोड़े पर सवार होकर उस रहस्यमयी सराय की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक उन्होंने कठिन यात्रा की। रास्ते में पहाड़, कांटेदार जंगल और धूल भरी आंधियां आई, लेकिन वे नहीं रुके। आखिर एक शाम उन्हें एक वीरान पहाड़ी पर एक पुरानी विशाल सराय दिखाई दी। वहाँ एक वृद्ध ऋषि रहते थे। राजकुमार ने वहाँ पहुंचकर बिना अपना परिचय दिए सराय की सफाई शुरू कर दी। उन्होंने आंगन से सूखे पत्ते हटाए, जल का पात्र भरा और यात्रियों के लिए व्यवस्था की। कई दिन तक उन्होंने एक साधारण सेवक की तरह काम किया। अंततः वृद्ध ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार विक्रम, अब सेवा का अभिनय छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। विक्रम चौंक गए। उन्होंने पूछा, महाराज, आप मेरे मन की बात कैसे जानते हैं? ऋषि ने कहा, क्योंकि वह श्राप मैंने ही दिया था। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषि ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, तुमने अपनी कला से उस पत्थर को आकार दिया है, लेकिन उसे जीवन देने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ को पूरी तरह त्यागना होगा। फिर ऋषि ने एक पात्र में रखा अभिमंत्रित जल विक्रम को दिया और कहा, जब तुम अपनी बनाई मूर्ति के सामने जाओ, तब रंभा का ध्यान करके यह जल उसकी आंखों पर छिड़कना। यदि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना सच्ची है तो पत्थर की जड़ता टूट जाएगी। विक्रम ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत चंद्रपुर लौटने के लिए निकल पड़े। वे कई दिनों की यात्रा के बाद राजमहल पहुँचे और सीधे अपने बुर्ज में गए। वहाँ उनकी बनाई मूर्ति अब भी रेशमी वस्त्र से ढकी हुई थी। उन्होंने धीरे से पर्दा हटाया। चांदनी मूर्ति के चेहरे पर पड़ रही थी। विक्रम ने आंखें बंद की और रंभा का ध्यान किया। फिर ऋषि द्वारा दिया गया अभिमंत्रित जल मूर्ति की आंखों पर छिड़क दिया। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मूर्ति के भीतर हल्की सी चमक दिखाई दी। सफ़ेद पत्थर में धीरे धीरे गुलाबी आभा फैलने लगी। मूर्ति की कठोरता बदलने लगी। पत्थर जैसे पिघलकर जीवित त्वचा में बदल गया। उसकी पलकें धीरे से फड़फड़ाई। उसी क्षण पूरे बुर्ज में पारिजात की सुगंध फैल गई। विक्रम ने आश्चर्य से देखा। मूर्ति जीवित हो चुकी थी। उसके सामने रंभा खड़ी थी। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता और विनम्रता थी। रंभा ने धीरे से कहा, आपने मुझे केवल पत्थर से मुक्त नहीं किया, बल्कि मेरे भीतर जमे अहंकार को भी मिटा दिया। विक्रम की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। तभी महाराज चंद्रभान और महारानी सुदक्षिणा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। कुछ ही समय में पूरे चंद्रपुर में यह खबर फैल गई कि राजकुमार की बनाई हुई मूर्ति जीवित हो उठी है। राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी था। उत्सव के बीच आकाश में अचानक सुनहरी रोशनी फैल गई। बादलों के बीच देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर प्रकट हुए। सभी लोग नतमस्तक हो गए। इंद्र ने विक्रम के पास जाकर कहा, हे कला के साधक, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुमने भय के सामने भी अपनी रचना और अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तुम्हारी साधना ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची कला केवल हाथों से नहीं, हृदय से जन्म लेती है। इंद्र ने रंभा की ओर देखा और कहा, तुम्हारा पुराना श्राप समाप्त हो चुका है। अब तुम अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुन सकती हो। फिर उन्होंने विक्रम को कला शिरोमणि की उपाधि दी और वरदान दिया कि उनकी कला युगों तक याद रखी जाएगी। कुछ दिनों के बाद पूरे राज्य की उपस्थिति में राजकुमार विक्रम और रंभा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह में वही वृद्ध ऋषि भी आए
जिनकी सेवा विक्रम ने जादुई सराय में की थी। ऋषि ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, हृदय की पवित्रता में होती है। तुमने पत्थर को नहीं बल्कि एक पुराने अहंकार और श्राप को प्रेम और साधना से जीता है। समय बीतता गया। विक्रम ने चंद्रपुर में एक विशाल कला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां दूर दूर से कलाकार आकर शिक्षा लेने लगे। वह ऊंचा बुर्ज जहां कभी राजकुमार ने अकेले बैठकर रंभा की मूर्ति बनाई थी, बाद में कला और समर्पण का प्रतीक बन गया। रंभा ने भी अपने पुराने दिव्य अहंकार को पीछे छोड़ दिया और चंद्रपुर की रानी बनकर प्रजा की सेवा करने लगी। लोग कहते थे कि उसके चेहरे की सुंदरता तो पहले भी अद्भुत थी, लेकिन अब उसमें जो विनम्रता और करुणा थी, वही उसे वास्तव में सुंदर बनाती थी। राजकुमार विक्रम की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि जिस कलाकार ने एक दिन पत्थर में सुंदरता खोजी थी, उसी कलाकार ने अंततः यह समझ लिया कि सबसे सुंदर मूर्ति वह नहीं होती जिसका चेहरा सबसे सुंदर हो, बल्कि वह होती है जिसमें प्रेम, त्याग, धैर्य और सच्चाई की आत्मा बसती हो। और इस तरह एक राजकुमार की अधूरी तलाश, एक अप्सरा के पुराने श्राप और एक कलाकार की अथक साधना ने मिलकर ऐसी प्रेम गाथा को जन्म दिया जिसे चंद्रपुर के लोग युगों तक सुनाते रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल रोचक कहानियों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।